आगे बंटी ना छोड़ना। आलिया मैं करीब तो छोड़। पप्पू आपको क्या लगता है आप जिंदगी अकेले गुजार लेंगी? नहीं गुजरेगी पप्पू, नहीं गुजरेगी। सरिश ने बहुत जल्द अपनी पर्सनल बातें तो आपसे शेयर कर ली। खैर पर्सनल बातों को छोड़ के इस मीटिंग को काम की बात करते हैं। आई डोंट केयर, खत्म कर दे पार्टनरशिप। ठीक है सर, मैं फिर ऐसा करती हूँ कि ये डील कैंसिल कर देती हूँ। मेरी बात क्यों नहीं करती? क्योंकि एक चीज होती है भरोसा, कसम से बड़े काम की चीज है, कभी गौर करना। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। Asfar, your mother was a woman I loved the most. शायद तुम जितना नहीं, but I miss her also. क्या ये बेहतर नहीं होगा ये दुख हम साथ शेयर कर सकें? जब तक जिंदगी साथ है एक दूसरे की कदर कर सकें, उस खुशी को सेलिब्रेट कर सकें जो तुम्हारी सूरत में वो हमें दे गई। आपने सेलिब्रेट भी किया और कदर भी बहुत की। मुझे घर से निकाल कर मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कबर का बहुत एहतराम करता हूँ बाबा। उन जिंदा लोगों से ज्यादा जिन्होंने मुझे दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। So not here. Left today, बाबा। Well done, Alia. आप जो कुछ कर रही है इसे देखकर असवद साहब बहुत नाराज होंगे। भाई मैं तो उनके आने से पहले भाग जाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है बेटा, वो हैप्पी बर्थडे सर। एक्चुअली सरिश मैम चाहती थी मैं आपके लिए केक और फ्लावर्स लाऊं, तो बस थोड़ा सा डेकोरेट। अब वो मिस आली आपकी बर्थडे मनाना चाह रही थी। ऋषि साहब आप जाइए। राइट ऋषि साहब मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दीजिएगा। ऋषि साहब आप जाइए। राइट माँ बैठ जाए ना, आजकल के बॉसेस भी ना हमेशा छुट्टी के वक्त एक्स्ट्रा काम पकड़ा दिया करते हैं। और फोन भी ले लिया होगा कि पहले काम खत्म करो फिर फोन वापस मिलेगा। और फोन की बैटरी भी मर गई होगी। हाँ तुम यहाँ खड़े जो बातें कर रहे हो शकील, जाके जरा उसके दफ्तर चक्कर लगा के आओ, क्या हो रहा है?
अगर उसके बॉस ने मुझे पकड़ के बैठा लिया तो क्या होगा? क्या हो गया है यार, बॉस ही है, कोई आदम वो कहने वाले देव नहीं है। चलो मेरे साथ। तुम कहाँ चली? यकना शुद्ध दो शुद्ध, पहले एक की वजह से परेशान बैठे हैं, फिर तुम्हारी वजह से दिल पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। तयम्मा, यानी मैं किसी खाते में नहीं, मेरी वजह से आप परेशान नहीं होंगे? तो ये सदमा पहुंचा मुझे आपकी इस बात से। तुम्हारी वजह से तो तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं है कि हमारा लड़का कहाँ चला गया, हम क्या खाक परेशान होंगे। अगर 15 मिनट में आलिया नहीं आई ना तो फिर मुझे तुम्हारे ताए अप्पा को भेजना पड़ेगा उसे लेने। नहीं, फुप्पू को भेजे, 10 साल के लिए ऑफिस ही बंद करा के आ जाएंगी। वैसे आगती है कहाँ इस हंगामी वक्त में? I should go home. मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं मेरे से। फोन डेड हो चुका है मेरा। रुकिए, आपने अगर मुझे डांटना है तो सुबह डांट लीजिएगा। मैं सुबह ऑफिस 15 मिनट पहले आ जाऊंगी डांट खाने के लिए। ये सब मजाक लगता है आपको? सीरियसली? मैं तो क्या मिसालिया, क्या आपको लगता है मैं ये नहीं जानता? मेरी जॉब आपने सैरिश के कहने पे ली, या ये सब उसी के कहने पे किया? जी, मैंने आपकी जॉब ऑफर जरूर उनके कहने पर एक्सेप्ट की, लेकिन जो कुछ भी किया है ना, ये उनके कहने पर नहीं किया। तो किसने इजाजत दी आपको मेरे घर में घुसने की, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की? क्या आप मुझसे बेहतर समझती हैं कि मेरी बर्थडे मेरे लिए ज्यादा अहम है या मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि दुख आपके लिए खुशियों से ज्यादा अहम है। दुनिया का सबसे फजूल तरीन लफ्ज़ है ये सॉरी। जो दिल में आए करो, किसी के मामलात में दखल दो, किसी की बेइज्जती करो, अपनी जॉब पे कोताही करो और फिर कह दो सॉरी और जान छूट गई। नहीं सर, अपनी गलती के एतराफ़ और माफ़ी मांगने का सिर्फ एक यही तरीका आता है मुझे। हालांकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि कभी कभी खुशियों को सेलिब्रेट करना जुर्म नहीं होता, इसलिए कर लेना चाहिए। और वैसे भी बर्थडे साल में सिर्फ एक दफ़ा आती है। मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी भी साल में एक ही दफ़ा आती है, जो मेरे लिए मेरी बर्थडे से ज़्यादा अहम है, क्योंकि उस दिन मुझसे मेरी जिंदगी का सब कुछ छीन लिया गया था। मेरे बाप ने मुझे स्टडीज के नाम पे बाहर भेजकर सब कुछ अपनी दूसरी बीवी की बेटी के नाम पे कर दिया। इस वक्त मुझे बाप की जरूरत थी, घर की जरूरत थी। उस वक्त मैं हॉस्टल की सर्दियों में बैठा हुआ था। आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास सब मौजूद है जो आपके लिए परेशान भी होते हैं। अगर 10 मिनट और टहले ना तो दुनिया से टहलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वो सलमान खान अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ। सलमान जी। क्या हुआ, शम्मू की तबीयत तो ठीक है? जी जी वो तो ठीक है, लेकिन आलिया अभी तक ऑफिस से नहीं आया। आपने कॉल किया उसे? उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है, लेकिन वैसे वो इतनी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। तुम उसके ऑफिस जाके देख सकते हो।
सोफिया, यार बात सुनिएगा। ऑफिस बंद है। हाँ, साहब की अम्मी की बरसी थी। और आलिया मैम? वो राशिद साहब के साथ चली गई। I'm no one to judge, sir. लेकिन वक्त के साथ साथ उन सारी बातों के रीजन समझ आने लगता है जो बचपन में कभी भी समझ नहीं आते थे। रहीम साहब ने आपको भी फर्दर स्टडीज के लिए भेजा, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। आपके लिए भी बेस्ट स्कूल देखा गया था, हर बेस्ट अवेलेबल चीज़ दी गई आपको भी, जो मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए नहीं भेजा गया था, मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे भेजा गया था। क्योंकि मैं सवाल किया करता था, सैरिश की अम्मी से पूछता था कि वो हमारे घर में मेरी माँ को रिप्लेस करने के लिए आई है। पूछता था कि वो सैरिश से ज़्यादा प्यार क्यों करती हैं। पूछता था कि सैरिश को सुलाने के लिए वो उसके साथ बेड पे क्यों लेटती है। हो सकता है वो आपके सवालों का जवाब देती हूँ और आपकी समझ में वो जवाब ना आते हो, या फिर आप जवाब को एक्सेप्ट ना करना चाहते हैं। I was only 7 years old. मेरे सवाल उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करते थे, उनका गिल्ट उन्हें अनकंफर्टेबल करता था। पापा मुझसे बैठ के बात नहीं कर सकते थे, ऐसे में बेस्ट ऑप्शन यही था टू गेट रिड ऑफ मी। That's exactly what he did. I think आपको देर हो रही है। ओह, बहुत देर हो गई है। I'll take a cab. मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आराम से कैब मिल जाएगी, मैं चली जाऊंगी। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा आलिया। कैन आई से समथिंग? गुस्से और ग्रजेस के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। माफ़ कर देने से, भूल जाने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और बाज़ दफ़ा इतनी अनएक्सपेक्टेड खुशी मिलती है कि इंसान सारे दुख भूल जाता है। कभी करके देखिएगा। सलमान, हेलो। तुम कैसे आ गए? घर में सब वेट कर रहे थे, सबको लग रहा था हमारी गाड़ी खराब हो गई है। चले? मैं सलमान के साथ चली जाती हूँ। Sure. But thank you so much. चले? चलिए, बहुत हो गई गेट की चौकीदारी। दफ्तर में काम बहुत था इसलिए रुकी। सलमान के साथ आ रही हैं। वैसे आज आप उससे बात कीजिए कि बस बहुत हो गई नौकरी वोकरी। ताकि आप उसकी शादी भी किसी लालची औरत के रिपोर्टर तहसीन के बेटे से कर दें।
पहले ही दिल बहुत जला हुआ है, आपकी जलीकटी सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। यहीं पे बैठी रहिए। थानवी के आने से उस दिन घर में बहुत शोर शराबा था, खैरियत तो थी? मुझे लगता है आलिया आ गई। देखिए, कब तक सब्जेक्ट को अवॉइड करती हो? इस सब्जेक्ट के पीछे जो मोटिव है ना, उसको अवॉइड करिए। जितना शराबा आपने सुना, उससे ज्यादा शोर शराबा कर सकती है। जिस शोर शराबे से तुम डर रही हो ना, उसे खौफ कहते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग के बहुत ही खुफिया खानों में एक आसेब की तरह बैठे होते हैं। इनका हम जिक्र करते रहे डरते हैं, इनका सामना करते रहे डरते हैं। कैसा खौफ? कौन सा खौफ? मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह रहूंगी। जब सलमान के अब्बू की डेथ हुई थी ना, मैंने भी बड़ी हिम्मत से जिंदगी गुजारने की कोशिश की थी। मेरे अंदर भी यही शोर शराबा था। मैं भी ऐसे ही कहती थी, क्या हुआ, मैं तन्हा रह सकती हूँ, इतनी औरतें तन्हा रहती हैं। सब सर उठा के हिम्मत और बहादुरी से अपनी जिंदगी गुजार रही, मैं भी कर सकती। लेकिन इसके बावजूद अंदर से तन्हाई बहुत खौफजदा करती थी। ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना सोती थी, ना जागती थी। इन्हीं हालात में सलमान बड़ा हो गया, मुझे एक बेटा और एक दोस्त मिल गए। अंदर का शोर खत्म हो। तन्हाई का बहुत शोर होता है सूफिया। आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझ तो सब आ रही है, बस मानना नहीं चाहती है। देखो सूफिया, हर मर्द और औरत को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। कल तुम्हें भी चाहिए होगा। अल्लाह माफ करे, चाय पिलाने की जगह 5 मिनट में इतना लंबा लेक्चर दे दिया। आपको तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। तुम पे असर हुआ ना, तो ये काम भी शुरू कर दो। चलो मैं देख कर आती हूँ। इंसानों की तरह गाड़ी चला सकते हो। मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप कर दो। अब कौन सी मीटिंग है वहाँ? मेरी गाड़ी है वहाँ। अच्छा घर चलो। मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। अगर जिंदा सलामत पहुँचना चाहते हो तो करके बैठो। अगर तुमने मुझे अभी मेरे ऑफिस ड्रॉप ना किया तो मैं गाड़ी से छलांग मार दूंगी। गुस्से और ग्रजेस के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। माफ कर देने से, भूल जाने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ऑफिस में ज्यादा काम था बेटा? नहीं अब्बा, वो असफर की बर्थडे थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इतनी देर हो जाए। ऊपर से फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई।
असफर? जिनके पास मैं काम करती हूँ। अच्छा, बर्थडे ऑफिस में थी? नहीं, उनके घर पे थी। फैमिली के साथ मनाई होगी ना? अब्बा वो अकेले रहते हैं। सब खैरियत तो थी ना? जी, कुछ ज्यादा ही खैरियत थी। मतलब? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उसी से पूछिएगा कैसे उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट कब और कैसे हो गए। इससे ज्यादा गलत कदम कौन सा हो सकता है? रात को 11:30 बजे सलमान के साथ असफर के घर से आ रही है वो। बस कीजिए शम्मू बेगम, आपको अपनी बेटी पर एतबार हो या ना हो, मुझे है। पता तो चले कि क्या उल्टी हरकतें करती हैं। वो कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। खानो खानो। अम्मा मेरी बात तो सुने। बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बातें, अब तुम हमारी बात सुनो। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। बस मेरा फोन। अभी उसको खाना तो खाने दे, बाद में सुना दीजिएगा। ऑफिस में काम ही होगा, कुछ शौक से तो नहीं रुकी होगी। पूछो इससे, ऑफिस में ही थी या उस लड़के असफर की सालगिरह मनाती फिर रही? खाना लगा दिया, मैं सोने जा रही हूँ, अपनी बेटी के साथ खाने। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था शम्मू बेगम कि आप आलिया को सोफिया और तानिया के सामने शर्मिंदा करें। आगा साहब, कल को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे आप? कैसी शर्मिंदगी? शम्मू बेगम, आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं है या अपनी बेटी पे भरोसा नहीं? और कैसी अजीब बात है कि कमाने वाला मर्द अगर रात को देर से घर आए तो उससे तो कोई सवाल नहीं करता। तो ये बात तो आप मानते हैं ना कि अगर औरत घर पे देर से आए तो सिर्फ घर वाले नहीं, पूरा मुआशरा सवाल करता है। आपसे तो मेरे सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहे, पूरे मुआशरे के कैसे बर्दाश्त करेंगे? और सबसे पहले तो अलमास ही सवाल करेगी। सलमान के साथ आ रही है वो, और सवाल करेगी तो आप ही जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगी। सलमान या अलमास ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे क्योंकि वो आलिया को अच्छी तरह जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आलिया कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। इससे ज्यादा गलत कदम कौन सा हो सकता है? रात को 11:30 बजे सलमान के साथ असफर के घर से आ रही है वो। बस कीजिए शम्मू बेगम, आपको अपनी बेटी पर एतबार हो या ना हो, मुझे है। आलिया के खिलाफ अगर कोई दुनिया में आप पे भी खड़ा होकर गवाही दे तो मैं नहीं मानूंगा। और आलिया की क्या बात अगर सामिया और दानिया की भी हो तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अपनी तीनों बेटियों पर एतबार है। इतना एतबार जो शायद दुनिया में किसी और बाप को ना हो। आपका यही एतबार एक दिन ले डूबेगा इन तीनों को, और हरगिज़ न भूलिए कि ये तीनों मेरी भी बेटियां हैं। अब्बा, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। बेटा, हम बहुत कुशादा ज़हन लोग हैं, मगर हमें दुनिया की नॉर्म्स के साथ जिंदा रहना है। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते बेटा। चलो, सलमान शायद तुमसे खफा है, जाके उससे बात कर।
ये देखें। ओह वाओ, दिस इज सो कूल। आगा जी ने दिया? नहीं, थानवी अंकल ने दिया। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया, स्ट्रेंजर से कोई चीज नहीं लेते। लेकिन थानवी अंकल स्ट्रेंजर तो नहीं है, वो तो इतने अच्छे हैं। और वो कह रहे थे मुझे आइंदा से मैथ ही पढ़ाएंगे। क्यों, अच्छा नहीं पढ़ाते? आगा जी तुम्हें पढ़ा देंगे। आगा जी उर्दू पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाती हैं, और थानवी अंकल आइंदा से मैथ्स पढ़ाएंगे। मैं तो तंग आ चुका हूँ, घर में भी स्कूल, स्कूल में भी स्कूल, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इससे अच्छा तो घर पर ही था, गली में खेलने तो जा सकता था मैं। अच्छा, वीकेंड पे मैं तुम्हें जू लेकर जाऊंगी। थानवी अंकल ने तो मुझसे पहले ही प्रॉमिस कर लिया है कि वो मुझे जू लेकर जाएंगे, और सैटरडे वाले दिन मेरे लिए स्टोरी बुक्स भी लाएंगे वो। अच्छा चलो सो जाओ, देर हो रही है। बाबा, मुझे अगले हफ्ते वापस जाना होगा। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। गलती की तुम्हें वहाँ जैन को छोड़ के नहीं आना चाहिए। उसकी एजुकेशन का प्रॉब्लम था ना। हाँ, वहाँ फ्रेंच है, यहाँ इंग्लिश होगी, मुश्किल होता है उसको एडजस्ट करना। मेरा बेटा है, एडजस्ट हो जाएगा। असफर भी मेरा बेटा था, इसी उम्र में मैंने उसको भेजा था यूके पढ़ने के लिए। इसीलिए असफर है सर। तो जैन इस तरह का नहीं होगा, उसका भी तो बाप उसके साथ नहीं है। तो क्या करूं मैं? कहना क्या चाह रहे हैं आप? बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गलतियां मुझसे हुई तुम ना दोहराना। प्यार की दहलीज पर लोग क्यों चलते रहे, मुश्किलें हैं हर कदम, सोच के डरते रहे, बेवजह हंस दिए थे, खामखा रो पड़े बावरे थे, दो पंछी उड़ने लगे फिर बादलों में खो गए, एक मंजिल के थे दो राहें किस्मत से मिलते रहे, कुछ कहीं सी है जो बातें दिल की दिल में ना रहे, वादे भी हैं कसमें भी हैं ना रहे शिकवे गिले। तान्या, चाय बना रही हूँ, मेरे लिए भी एक कप बना देना, बहुत थकी हुई हूँ आज। क्या हुआ है? कि ना गायब हो गई है। वो ना गायब हो गई? क्या मतलब? पता नहीं, यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही है, उसका फोन भी बंद है। उसकी अम्मी कह रही थी कि वो मर गई है। I don't know what's happening, और हम गए भी थे, उसके घर ताला लगा हुआ था। चाय निकालूं आपके लिए? नहीं, अभी पकने दो थोड़ी देर। भी उसके साथ यूनिवर्सिटी के ऑफिस में कुछ हुआ है। वो रोती हुई गेट से निकली थी बाहर, मैंने खुद देखा था उससे। क्या करूं आप भी, मुझे नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करती हूँ तो उसका ख्याल आता है, पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं, क्या हुआ है उसके साथ, जिंदा है भी या नहीं। अच्छा, कुछ दिन इंतजार करो, हमें कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ना पता चला तो हम पता करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी कमरे में चलो, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। भाभी जल्दी से जरा आलिया को उठा दे, सुबह आंख ही नहीं खुली, इतनी देर हो गई है। नहीं, उसको रहने दो, भी सोने दो, मैं बाद में जगा दूँ। मैं छुड़ा दूँ।
गाड़ी मुझे भी चलानी आती है, थैंक यू। अच्छा, मैं समझा सिर्फ जबान चलानी आती है। आगा जी, वैसे ये शकील की मर्ज की दवा है, उसको सिखाइए ना मोटरसाइकिल, वो दे ये ड्यूटियाँ। अंकल थानवी। है दीपक, आई एम गोइंग विद अंकल थानवी। दीपक, शाबाश बेटा, आगे भी बताओ। ही विल पिक एंड ड्रॉप मी एवरी मॉर्निंग। व्हाट? बेटा आप उर्दू में बता दो, इंग्लिश में समझ नहीं आई इनको। अंकल थानवी से मेरी डील हो चुकी है, पिक एंड ड्रॉप की भी और ट्यूशन की भी। खुदा हाफिज। कैसा? हाय अल्लाह, वो पीछे पड़ गया है। नहीं खैर, कौन पीछे पड़? वही जिसको आपके शौर्य नामदार ने मेरे पीछे लगा दिया। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है अभी और इसी वक्त रिपोर्ट लिखवाने की। उसने अगवा कर दिया दीपक को। किसने? थानवी ने। ओहो फुप्पो, क्या हो गया यार, हौसला करें। वो कोई गैर थोड़ी ना है, और अब तो और भी अपने होने वाले हैं। इंशाल्लाह अनकरीब। हाय अल्लाह, सारों ने आंखें फेर ली हैं। वो बच्चे को पता नहीं कहाँ ले गया है। पूछे बगैर हाथ पकड़ के ले गया जैसे कोई बकरी का बच्चा हो। दीपक, अरे मेरे से पूछा था उन्होंने, आगा जी से भी पूछा था, मेरे को तो उन पे पूरा भरोसा है। ये आप सारों की मिलकर साजिश हो रही है। समझ गई हूँ मैं, बस बहुत हो गया। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं, बस बहुत हो गई। अब बस फाइनल करें अब तो। क्या फाइनल करें? तारीख और क्या? नहीं नहीं, तारीख तो मैं फाइनल करूंगी। सचमुच में जा रही हूँ मैं वकील के पास। ये चले हुए कारतूस जैसी धमकी हम पर असर नहीं करेगी। आगा जी, आप यूं कीजिए कि हफ्ते को बुलाइए थानवी को और तारीख तय कीजिए। हाँ बुलाइए, इसी हफ्ते मैं इस घर की ईंट से ईंट बजाऊंगी और उसकी भी। पता शादी और बुक करा रहे हैं, आगे शादियों का सीजन है, अच्छा और नहीं मिलेगा फिर। हाँ, घर के नजदीक हो तो अच्छा है। मेरी फिक्र ना करे, फिक्र करनी है ना तो आलिया की करे भाभी। रात को इतनी देर से आती है, कोई ख्याल नहीं। मैं तो समझ रही थी कि आप कान पकड़ के मुर्गा बनाएंगे, उल्टा उसको पराठे खिला रही है। मम्मी मैं दफ्तर के लिए जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। सुने, ये प्लीज स्टूडियो पे डिलीवर कर दे और इस लिस्ट पर साइन करवा लीजिएगा बस। ज्यादा देर तो नहीं लगी? नहीं, बस वो रिसीविंग लेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे। पैसे चेक में देंगे या कैश? वो आंटी मेरे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे ना? अल्लाह, इतना भी दबाव नहीं है सैफ पे। नहीं, वो क्या है कि आजकल कैश के साथ घूमना फिरना सेफ नहीं है ना। लो, इतने कौन से लाखों रुपए होंगे, वही दिन रात की मेहनत होगी और टका हाथ में थमा देंगे। मम्मी जनरेटर भूल गई आप? अरे क्या हो गया, एक जनरेटर ने आंखों पे पट्टी बांध दी और वो कमबख्त जनरेटर थोड़ी। जनरेटर कम, रिक्शा ज्यादा। ना शुक्री की भी हाथ होती है मम्मी। मैं चलता हूँ। सुने, वो आपका लंच मैंने तैयार किया हुआ है, मैं लाती हूँ। बड़ी तेज निकली है घूमने गई की। देखो तो कैसा फर्क कर दिया मेरे बेटे को। इसीलिए शगुफ्ता को इस घर में लाने की सोच रही हूँ। खुदा हाफिज़। आज आपकी बहन ने ताना दिया है, कल को सारी दुनिया ताने देंगी। वो तो सोफिया ने अपना हिसाब पूरा करने के लिए कह दिया, वो दिल से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। अल्लाह खैर, आज तो बहुत प्यार जाग रहा है दिल में बहन के लिए। कोई प्यार व्यार नहीं जाग रहा, कम से कम अपनी बहन को मैं इतना जरूर जानता हूँ, किसी के बारे में कोई फजूल बात नहीं करती। खैर, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि दिल में क्या है। मैं कह रही थी कि वो जो लड़का है असफर, उसके बारे में जरा पता तो कीजिए।
क्यों? क्यों? आलिया ऐसे कोई पागल तो नहीं जो वो उठा के वहाँ चली गई। कुछ ना कुछ तो उसके जहन में चल ही रहा होगा ना। खुदा का खौफ करने शम्मू, आप तो अपनी बेटी को ही माफ नहीं करती कि आप आलिया को नहीं जानती, उसको पसंद को नहीं जानती। कल तक तो आप सलमान की तारीफें करती थी, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि अरमास को बुलाइए और दोनों के बारे में बात कीजिए। हाँ तो कर लेंगे, ऐसी जल्दी क्या। आवे का आमा ही औंधा है मेरे खानदान का तो। एक तो तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई से ना मैं तो आजिज आ गई हूँ। बात सुनो, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? कोई मसला नहीं है। इस तरह मुंह बना के जाग के कोई मसला हल हो जाता है? तो मैं कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है तो क्यों बहस कर रही है? मैं बहस नहीं कर रही। अगर तुम्हें उसका देर से आना बुरा लगा है तो जाओ बताओ उसको। बच्ची नहीं है जो उसे जाके बताऊं। वो जाके बताना से मेरा ही काम नहीं है। ना कुछ पूछती है ना कुछ बताती है। जो कुछ करती है अपनी मर्जी से करती है। तो ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उसका इतना इंडिपेंडेंट होना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? अम्मी आप बात को बढ़ा रही है। मैं बात को नहीं बढ़ा रही हूँ, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ क्या मेरा बेटा भी टिपिकल मर्दों की तरह सोचता है? जी सोचता हूँ। मुझसे उसके गलत फैसले बर्दाश्त नहीं होते, मुझसे उसकी बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे उसका बगैर बताए उल्टी सीधी हरकतें करना बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, पता तो चले कि क्या उल्टी सीधी हरकतें करती हैं? वो छोड़े यार, खा लिया मैंने, मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ वैसे भी। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल के लड़के लगता है दाल मिर्चों की चटनी में गूंद के बनाई थे। अलमास गालियाँ नहीं दो, मैं इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। कर लूँगा बात। ओके, खुदा हाफ़िज़। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? गली के लोग बहुत खूब आ रहे हैं कि मैंने मुझे देख लिया ना ये झांकते हुए, अल्लाह की कसम से बहुत मारेंगे। हद हो गई। देखो इस गली में दूर दूर तक नजर आ रहा है कोई तुम्हें? नहीं ना, मैं भी यही कह रही थी। इतनी गर्मी है, दोपहर के वक्त घर से बाहर कोई नहीं निकलता, और मैं कौन सा तुम्हें घर के अंदर कूदने को कह रही हूँ? सिर्फ यहाँ से झांकना है और वापस आ जाना है। वापस आ जाना है। हाइट देखी है तुमने दीवार की? स्पाइडरमैन पे चिपकने से पहले 100 बार पहुंचेगा। तुम्हें तुम्हारा मिशन इम्पॉसिबल मुबारक। मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगे शकील? अगर तुम यहाँ से हिले भी ना, पूरे मोहल्ले को जमा कर दूंगी और इतनी पिटाई लगवाऊंगी ना कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे तुम्हें। या अल्लाह, तूने हर मामूम तेरे वाली लड़की को जालिम क्यों बनाया? मेरी बात सुनो। सुनिए, कम से कम ऐसे मौके पे तो अखलाकियात का दामन छोड़ दो। इंसान मौत के मुंह में देख रहे तो सुनो, सुनिए, समझो, समझाइए। अब मेरी वसीयत सुनिए। वक्त नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। चलो जान पे कहना, मेरी खबर पे चादर के बजाय फेरा सजाएं जिस पे तुम्हारा नाम लिखा हो सुनहरी गोटे पे। तुम्हारी खबर पर तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो जा। अजय कुछ तो करेगा। माँ सामने बैठे भाग।
छन कही सी है जो बातें दिल की दिल में